काम कौन कर रहा है। आपने कुछ दिन पहले मौलाना अब्दुल्ला रहीम का बयान सुना होगा। बयान क्या कहे, उसे एक तरह से ये कहा जाए कि अभद्र टिप्पणी की गई थी और अभद्र टिप्पणी में गौ वंश का जिक्र, और ऐसे में दोबारा से उस अभद्र टिप्पणी को दोहराना यहां बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन उस पर अब पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पलटवार साधु संतों की तरफ से किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है जो अयोध्या में तमाम जनता है उनकी तरफ से, क्योंकि 54 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं मौलाना अब्दुल्ला रहीम के खिलाफ में, और ऐसे में कानूनी कार्रवाई का दौर भी चलेगा। लेकिन ऐसे में देखिए, परमहंस जो कि जगत गुरु है, उनकी तरफ से भी एक विवादित बयान सामने आया। विवादित बयान हम उनका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लोकतंत्र में इस तरह से किसी को मारने के लिए इनाम देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये बयान भी सही नहीं है। परमहंस, जगत गुरु परमहंस की तरफ से ये कहा गया 72 हूरों से मिलाने के लिए। आपको पता होगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इस्लामिक धर्म में कहा जाता है, 72 हूरों से मुलाकात होगी जब आप जिहाद करेंगे यहाँ पर। और इसी बात का जिक्र करते हुए जगत गुरु परमहंस ने ये कहा कि जो भी 72 हूरों के पास अब्दुल्ला रहीम को पहुंचाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। हमारा आज का यही सवाल है, मुद्दागर में जनता से भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की इस बयानों को कैसे देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन चाह रहा है सौहार्द खत्म हो जाए, शांति खत्म हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए। और आपको पता है आने वाला वक्त चुनाव का है, और ऐसे में जनता को बरगलाने की आखिरकार, हिंदू मुस्लिम करने की आखिरकार कोशिश कौन कर रहा है। तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। नाजिया इलाही जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। हमारे साथ ललित अवाना जी जुड़ चुके, कांग्रेस के नेता, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और संजय कृष्णा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीकेयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती जी, राष्ट्रीय संत प्रमुख के भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका भी आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास हम आए, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में आखिरकार उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, मौलाना या हमारे आचार्य? मौलाना। मौलाना जी। तो क्या परमहंस का भी ये बयान जो आना सही है? मैंने बयान 72 हूरों के पास आप जो भी भेजेगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, जगत गुरु परमहंस। गलत है, वो भी गलत है। वो भी गलत है। कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है सौहार्द? आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? सौहार्द कौन उत्तर प्रदेश की बिगाड़ने की कोशिश? मौलाना को ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। जब वो बोलेंगे तो इधर से तो पलटवार होगा ही होगा। उनको क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की, वो भी ईओ जी की माँ के बारे में? नहीं होना चाहिए था। गौवंश, मातृत्व, बिल्कुल मातृशक्ति का ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सौहार्द बिगाड़ने, आप कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना की बात गलत है, उन्हें सौहार्द बिगाड़ना उन्होंने शुरू किया, बाद में पलटवार होंगे ही। सब लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन प्रतिक्रिया में भी क्या ये बात कहना 72 हूरों के पास भेज दीजिए 1 करोड़ का इनाम, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कहना चाहेंगे आप लोग? चलिए, तो आप लोग में से कोई कि क्या उस पे भी पलटवार करिए तो कानूनी कार्रवाई हो रही है ना। 54 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, लेकिन क्या आवश्यकता थी कि आप ये बयान दे? मतलब किसी को आप क्राइम करने के लिए बाध्य करना? आता ही नहीं मैम, नहीं आता, अगर आता ही नहीं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर मेहमानों का रुख कर लेते हैं जी। बहू को अपनी माता मानते हैं। हाँ। अगर हमारे माता के बारे में कोई गलत बोलेगा तो बयान क्या, हम तो सीधा गोली मारेंगे। बयान क्या होता है? मेरी माँ के बारे में कोई गोली मारेगा, सीधा गोली मारेंगे। और क्या मैम? जी आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, गलत दोनों तरफ से है। चूंकि मान लीजिए मौलाना पे एफआईआर दर्ज हुई है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं इससे भी तो माहौल बिगड़ेगा। ऐसा नहीं को छोड़ देंगे, मुस्लिम इकट्ठा होंगे, बोलेंगे क्यों गिरफ्तार कर लिया, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे। वो ऐसे नहीं, इस तरीके से कहा था, बात घुमाएंगे, ये चलता रहेगा। आपको भी पता है यूपी में चुनाव होने वाला है, आजकल में अगले साल है, मार्च के आसपास आएगा, तो तैयारी तो आपको अपनी ये सब चुनावी स्टंट यार यहाँ धीरे धीरे बात बढ़ते रहेगा, खींचेंगे ये बात। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा पीछे से? चलिए ठीक है, हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? दोनों ही कर रहे हैं या एक तरफा चीजें हो रही हैं? और क्या चुनाव के लिए आप कुछ भी कह डालेंगे? ये उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले जो है ना,
ये मुस्लिम मजहब वाले जो हैं, ये 1947 जब से मुस्लिम लीग बना तब से सौहार्द हमारे अखंड भारत का बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं वो आज तक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, लात का भूत बात से मानता नहीं है। और मैं परमहंस आचार्य जी के बिल्कुल समर्थन में हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ऐसे ऐसे कटमुल्लों पे 1 करोड़ रुपया, मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि किसी की माँ को, गौ माता हमारी माँ है, पूजनीय है, मैं भी पूजा करती हूँ जा करके, और किसी की माँ के गोश्त के बारे में बात, उत्तर प्रदेश के सरकार के योगी आदित्यनाथ की जो माँ है, उनकी झुर्रियां इस बात का सबूत देती हैं कि वो अपने बच्चे के लिए अपनी ममता को लेकर के कितना ज्यादा वो कंसेंट और कितना ज्यादा कंसर्न होती हैं। अब इससे पहले 2025 में हमने देखा था देश के प्रधानमंत्री की मां को डिफेम और डेरोगेटरी रिमार्क दिया गया था कांग्रेस और मौलाना की तरफ से। तो ये मौलाना का नहीं चलेगा। और जो लोग किरण जी कह रहे हैं ना कि नहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, मुझे लगता है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस मौलाना को किसने कहा? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी को भी सामने आना पड़ेगा। और रही बात कि बात और विवाद, तो आचार्य हंस जी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये 1 करोड़ का इनाम ऐसे चवन्नी छापों पर देने, अपराध करने के लिए किसी को उकसा रहे हैं ना, अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं ना। चवन्नी छाप है। ऐसे ऐसे कटमुल्ले जिस आका को मानते हैं ना, जिस आका के ये लोग फॉलोअर है, उस आका ने पूरे कुरान में, पूरे हदीस में एक शब्द अपनी माँ की तारीफ के लिए नहीं बोला है। और जिस मजहब में महिलाओं को बोली जाती है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो दूसरे की माँ को इज्जत देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये देखिए, नाजिया जी की बात पे तालियां हो रही है, मतलब जनता की आवाज लग रहा है बहुत अच्छे से आप पहुंचा पाई जनता तक। मैं ये जानना चाहूंगी, ललित जी बताइएगा, क्या ठीक है मौलाना ने गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था, आपको मातृशक्ति का, आपको गौ माता का जो है ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ऐसे में क्या जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को, जिनको कहीं ना कहीं बहुत लोग आइडल मानते होंगे, सुनते होंगे, क्या ऐसे आपराधिक तौर पर किसी को उकसाने का अधिकार है हमारे लोकतंत्र में? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो मौलाना जी ने बोला वो गलत है, लेकिन उसके बाद जो जगत गुरु जी ने बोला है वो भी उतना ही गलत है। किसी को अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हैं, गलत। आप इस देश कानून से चलता है, ये हमारे इस्लाम में, और 72 वर्जिन हूर के पास अच्छा है ना, चला जाएगा। ये देश की यही खूबसूरती है, वर्जिन हूर के पास चला जाएगा, किसी के कहने से नहीं चलता। अरे नफिल नमाज पढ़नी चाहिए, नफिल नमाज पढ़नी चाहिए। अभी आपने देखा प्रयागराज में जो अवधेशानंद महाराज जी ने मुबारक महीने में किसी की माँ पर डेरोगेटरी रिमार्क देना, ये अच्छी बात है क्या? रमजानुल मुबारक कहता है मुसलमान के ये इबादत का महीना है, और ये इबादत में अभद्र भाषा, ये अभद्र भाषा, रमजानुल मुबारक इबादत का महीना है। अरे ये पाखंडी बेहुदा बदतमीज मौलाना को रोड पे मारना चाहिए, रोड पे मारना चाहिए, नंगा करके मारना चाहिए। वैसे भी तो आसमान में जाकर क्षेत्र में देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है, सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो मौलाना हो चाहे जगत गुरु हो। नहीं, लेकिन आवश्यकता क्या थी मौलाना को? मतलब कुछ भी कह के आप निकल जाएंगे। आप मैं इस बात का जवाब देता हूं कि छोटी छोटी टीआरपी लेने के लिए भी लोग बहुत इस तरह के मुद्दे उछालते हैं, जिससे उनको आप तो फिर कांग्रेस उसका कंडेम करेगी, कहेगी कि ऐसे मौलानाओं को जो है सूली पे चढ़ा दीजिए। जो गलत है उसके लिए कानून है, कानून जो उसको सजा देगा, कानून उसका विरोध नहीं करेगी। कानून के माध्यम से जो होगा। मौलाना से ही आपकी पार्टी का अस्तित्व बचा है क्या? मतलब आज कांग्रेस ये बोल रहा है कि यही अश्लील मुल्ला मौलाना, बेहुदा मौलाना से कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है, नहीं तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने बोल दिया। ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व है और क्या होने वाला है। आपको भी पता है, पिछले दिनों आपने भी देखा कि बीजेपी का क्या अस्तित्व था। कहिए ना कि गलत है। गलत, मैं बिल्कुल गलत मान रहा हूँ। उन पे कानूनी नहीं, ये कानूनी कार्रवाई होगी जो गलत बोलेगा, चाहे जगत गुरु हो, चाहे मौलाना हो, चाहे मैं हूँ। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे। देखिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। माहौल बहुत गर्म हो गया है, थोड़ा सा इसको खुशनुमा बनाते हैं। कल इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, सबको मजा आया, हमने कप रिटेन किया। सौरव गांगुली दादा ने कहा कि हमें जीतना है, धोनी ने कहा हम जीतेंगे और हम जीत रहे हैं। बाकी आज की हमारी टीम कह रही है कि अब हम जीतते ही रहेंगे। दादा ने कहा हमारा समय आएगा, धोनी ने कहा हमारा समय आ गया, और अब ये कह रहे हैं हमारा दौर आया है। सारी दुनिया देख लो। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यही अपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे कि क्रिकेट क्यों खेल रहे हो पाकिस्तान से, इसीलिए खेल रहे हैं, बेइज्जत करे उनको।
हर मोर्चे पे हराए उनको, उनसे हाथ ना मिला के बेइज्जती करे उनकी, ताकि उनको उनकी असली औकात दिखा सके हम। ठीक है, नहीं खेलने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान ने कोशिश करी बाइकआउट करने की, हार के आना पड़ा। हम क्यों बाइकआउट करें? हम उनको पटक पटक के मारेंगे और जहां मौका मिलेगा मारेंगे, है ना? सब एक बार बात आपने कही, इंडिया इंडिया। लग रहा है जोश कम है। जितना इंडिया ने कल मेहनत की ना, उतना आप लोगों में नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से अब देखिए, इंडिया 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 इंडिया। कल का हमारा हीरो बम 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 बम। अब हम आते हैं मुद्दे के टॉपिक पे आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह का बयान दोनों तरफ से गलत है। एक्शन का रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल सी बात है। बट जैसे इन्होंने कहा ये आम जनता है कि उनको गोली मार देना चाहिए, इनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं। पर वो इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, उनको पता है कि मेरा ऐसा स्टेटमेंट देने से बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उनको अपनी भाषा पे थोड़ा संयम और सोच विचार के बात करनी चाहिए। आप खुद बता रही हैं कि 54 उन पे एफआईआर हो चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है, सब चीजें सही तरीके से होंगी। तो हर चीज जिस सही तरीके से होती है वो होना इंपॉर्टेंट है। अपने जज्बात बिल्कुल सही है, मेरा भी खून खौला कि इस तरह से कोई कैसे बात कर सकता है। लेकिन मैं अगर मेरे 20, 25, 50, 100, 2000, 50,000 फॉलोवर है और मैं कोई भी स्टेटमेंट दूंगा तो उसका एक असर पड़ेगा। तो उसको सोच समझ के, मौलाना पागल है तो हम भी थोड़ी पागल हो जाएंगे। मौलाना है पागल, वो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि वो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं दुनियादारी क्या होती है, उनको इस चीज का अकल ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी पागलपंती करेंगे तो हम उनके साथ थोड़ी पागल हो जाएंगे। हमारे को सही तरीके से उनको सजा देना है। रिएक्शन बहुत जरूरी है, पर उसमें एक तरीका होना चाहिए। ललित जी, आपकी भी बातों में हाँ मिला रहे, कांग्रेस के ही है या आ गए दूसरी तरफ में? जी हाँ, पाइप में डालो, फिदी नहीं होगी। वो फिर फिदे करने लग काट देना चाहिए, काटना पड़ेगा। जब कटेगा तभी सही। चलिए हाँ, जी, इतने पागल अगर हैं मौलाना और मुस्लिम कम्युनिटी के ये उम्मते रसूल वाले इतने पागल है, तो जरा अपनी माँ को गाली दे देते। अपनी माँ के गोश्त 250 ग्राम गोश्त के बारे में बात कर लेता। इनका यही पागलपन कभी कन्हैया का गला रेतता है, इनका यही पागलपन कमलेश का गला रेतता है, इनका यही पागलपन सलीम वास्तिक का गला रेतता है, इनका यही पागलपन ये तरुण। मैं गई थी, कल ही में थी उत्तम नगर में, किस तरीके से जो मुसलमान हिंदुओं के एक खतरा होली का रंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, और आप लोग मूर्खता का प्रकाष्ठा पार किए हैं कि आप लोग भाईचारा निभा रहे हैं। नहीं, अब आर और पार की लड़ाई है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ऐसे रेडिकल और आतंकी मौलानाओं को। चलिए, नहीं बर्दाश्त होली का एक कतरा रंग बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन होली के रंग बेच के पैसे कमाने हैं उनको, है ना? दिवाली में पटाखे बेच के पैसे कमाने हैं, होली के रंग बेच के पैसे कमाने हैं, लेकिन होली का कतरा बर्दाश्त। मुझे एक बात बताइए किरण जी, कि अगर मुझे पता है इस रास्ते में मेरी लूटमार हो जाएगी, आप उस रास्ते पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। होली में एक दिन अगर आप सड़क पे नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आज के दौर में जहाँ हर चीज घर बैठे आ जाता है, आप अगर सड़क पे क्यों निकले अगर आपको होली के रंग से परहेज है तो? इतना तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर नहीं चाहिए तो नहीं निकलेंगे। दूसरी चीज, हम जब एक देश में रह रहे जहाँ कहते हैं कि सब साथ रहते हैं, तो बिना बर्दाश्त किए रह सकते हैं क्या? थोड़ा हम आपका बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा आप हमारा बर्दाश्त करेंगे, तभी तो साथ रह सकते हैं। तो यही तो समस्या हो रही है। यहाँ व्यवस्था ये है, समस्या हो रही है। नहीं, समस्या ये है कि आप बर्दाश्त कीजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बताई गई है कि जो कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ उसको मार दिया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन आचार्य जी, मेरा एक ये कि आचार्य, संत, महात्मा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं कि शांत रहो, शांत भावना से काम करो, किसी के लिए द्वेष वाली भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक नेगेटिव जो साधु संतों का एक इमेज है वो बनते हुए चीजें दिखाई दे रही हैं इन मौलानाओं की वजह से भी? नहीं, आपको मैं बता दूं कि साधु संतों की कोई गलत इमेज नहीं है। जो भी संत हैं हमारे यही बताया गया है, अहिंसा परमो धर्मः। सबसे पहले हम यही शिक्षा देते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन अगर हमारे धर्म के साथ हिंसा हो तो धर्म हिंसा तथैव च, ये शास्त्र कह रहा है, ना कोई साधु कह रहा है। तो हमारे यहाँ का 60 60 समाचरित, अगर आप मुझे यहाँ बुला करके और मुझे गलियाइएगा तो हम आपकी पूजा करेंगे? हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, फिर हम त्रिशूल उठाएंगे और आप जहाँ से बोलिएगा ना उसको निकाल कर बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृष्ण जी ने भी कहा था कि 100 गलतियां, 99 गलतियां माफ है, 100वीं गलतियों पे सर काटा जाएगा, और तभी चक्र चला था। तो हो सकता है 99 गलतियां हो चुकी है, अब ये 100वीं है, चक्र चलाना भी जरूरी है। जी ठीक है सर, आप बताइए, क्या 99 गलतियां हो चुकी है, ये 100वीं गलती है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तंत्र आपका, मंत्र आपका, सब कुछ आपका है, फिर बेवजह ये बखेड़ा क्यों है? आप जो है
पूरा उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर घर तबाह कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, चाहे उसमें परिवार चाहे उसमें किसी एक की गलती है, चाहे पूरे परिवार की गलती है। मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये जो देश है ये 36 बिरादरी का देश है और मैं उस वर्ग से आता हूँ, मैं किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं खेती किसानी की बात ज्यादा करता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप तंत्र लिए हुए बैठे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, कोई भी मौलाना किसी भी तरीके का अभद्र टिप्पणी आपके ऊपर कर रहा है, तो आप उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस देश में या क्यों इस प्रदेश में जो है इस तरीके का माहौल का आप इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग बाग जो है अराजक हों, सड़कों पर उतरें? तो इसका इल्जाम भी सरकार पे ही दे देंगे। मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल सरकार पे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन इसका मौलाना क्या कहे, इसका सरकार पे इल्जाम कैसे दे सकते हैं? जब आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो, आप कहते हो कि हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होने में देर क्यों हो रही है? वो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। मौलाना को क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। परवाज जी ने दिया। किरण जी, ये जो महमूद मदनी की तरह हरा साफा ओढ़ करके आए हैं ना, इनका शब्द भी जो है ना महमूद मदनी जैसा ही मेरे को नजर आ रहा है। अब इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मौलाना के समर्थन में इतनी बात कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो फिर ऐसे ही लोग हरा साफा वाले निकलेंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, ढपली बजाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह। मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। हरा साफा पहनिए, लेकिन हरा मानसिकता पाकिस्तान में रखिए, भारत में नहीं रहने देंगे। ये हरा मानसिकता भारत में नहीं रहने देंगे। ये हरी मानसिकता यहाँ भगवा मानसिकता चलेगा, यहाँ भगवा मानसिकता चलेगा। हरा साफा जो है ये किसानों का है। मेरी बात सुनिए, आप जय श्री राम की बात नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, जय श्री राम जो है बहुत ही शांति प्रिय शब्द है। उस शांति प्रिय शब्द को आप क्या कहते हैं गलत तरीके से? मेरी बात सुनिए, मैं बात उसी पे आता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात कह रहा हूँ। आपको कई बार जो है जान से मारने की धमकी मिली, सर तन से जुदा करने की धमकी मिली, तो मैं के नाम पर मिली ना आपको मिली है ना? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जो सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, मंत्र आपका है, धमकी मिल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप? भैया कार्रवाई करो, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई जब होती है तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये कठमुल्ले आतंकवाद क्यों निकलते हैं, तब इनका जो है जुबान बंद हो जाता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आतंकवाद जब क्या कहते हैं, आतंकवादी क्या कहते हैं निकलते हैं, कोई भी धर्म से निकलता है तो सब मेरी बात सुनिए जोर से, जोर लगाने से मेरी बात मुझे क्या कहते हैं, किसी को कोई अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ अपशब्द की लड़ाई चल रही है। मैं किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनिएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो भी क्या कहते हैं देश के खिलाफ आतंकवादी विरोधी कार्रवाई होती है, किसान सबसे पहले खड़ा होता है कि देश के साथ जो है सिर्फ किसान है। और मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा चलिए जनता के बीच आ रहे हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? तरुण की बात आप कर रहे थे। तरुण की बात कर रहे थे। इन्होंने बोला कि नो के तो ये काम घटना है, मतलब इतनी मौत हो गई, उसका जवान बेटा चला गया और आप कह रहे हो क्या आम घटना? क्या है आप बताइए आप लोग। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? ठीक है, अच्छा आ रहे हैं। हाँ क्या बोला मैं बताओ तो। जी, ये जिस तरह से बातें हो रही है वो कह रहे हैं कि आम घटना है, उस पर तुरंत सरकार जो प्रभाव से कार्रवाई कर दे। कर रही है ना, रो रहे हैं। हाँ, कर रही तो रो रहे हैं अभी वो। कार्रवाई कर रही तो रो रहे हैं। सरकार कार्रवाई करती है तो फिर ये रोने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों कार्रवाई कर दी, नहीं करती है तो ये कहते हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये दोनों तरफ से ही अपनी तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन वाकई कई बार जो है वो विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि मतलब विशेष समुदाय को जो है टारगेट किया जाता है। अभी प्रयागराज में घटना हुई थी, एक हमारे साधु संत से अवधेशानंद मुक्तगिरी जी, तो कहाँ गए थे उस दिन ये सब लोग? कितने उनके शिष्यों को कितनी बुरी तरह से वहां पे पीटा गया, उनके साथ अन्याय किया गया। क्या उन्होंने गलत किया बताइए? आप पूछिए जरा साजिया जी से और जगत जो हमारे साथ में संत जी हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ कहाँ गए थे सब लोग? धर्म की बात हो रही है ना। वो उन्होंने पे खुद को स्वघोषित कर लिया, शंकराचार्य मैं हूँ। किसने बोला है? ये किसी को प्रमाण नहीं दिया जाता। नहीं, कोई प्रमाण की स्नान होता है गंगा माघ मेले में, जब गंगा स्नान होता है तो साधु पैदल चल के जाते हैं,
रथ पर कौन साधु जाता है? यहाँ पर जब रोका गया था तो रथ के लिए रोका गया था और उसके ऊपर ही विवाद हुआ था सारा। महाराज जी जवाब देंगे इसका। अभी जो हमारे सलीम भाई के ऊपर जो लोनी में हमला जो हुआ था उसमें 2 सगे भाई थे, तो पिताजी ये कह रहे हैं उनके कि इसको उम्र कैद भी दे सकते थे, इनको शूट आउट क्यों कर दिया दोनों को और 2 को कर दिया, तो मेरे पास तो अभी 7 और बच्चे हैं, तो ये क्या मतलब है? ये देखिए ये जवाब मैं चाहूंगी आप दीजिएगा इसका। हाँ देखिए, जो अपराधी है उसके लिए कानून है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए है। कानून मेरे को ये कानून अधिकार नहीं देता कि मैं अपने हाथ में अधिकार ले लूं कानून का। मैं अपने कुछ भी कहने का करके आएगा, कांग्रेस नया मॉडर्न मुस्लिम लीग बन करके आएगा। अभी देखिए हमारी सोनिया एंटोनिया मोहतरमा अली खमनेई के मरने पर रो रही हैं। वो इस तरह से चिल्लाने से कोई बात नहीं होगी। आप अपने स्थान पे खड़े होके भैया, हम भाजपाइयों की आवाज ही ऐसी है। भगवा का तेवर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। भगवा का जोश है, हरे झंडे का जोश नहीं है। हर पाकिस्तान आपको टीआरपी का जोश है और आपको माहौल खराब करने का जोश है। आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप इस तरीके से माहौल खराब करें। देखिए ये तो कह रहे हैं देश का माहौल एक अभी टीवी डिबेट में आप इतनी उससे बात कर रहे हैं, एग्रेसिव होके बात कर रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए, आपको अधिकार है। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा पढ़ लेते ना तो बहुत अच्छा होता। डिबेट में अग्रेशन आता है, डिबेट में अग्रेशन आता है। आप देखिए आपका जो लीडर है ना वही पप्पू है, कुछ किया नहीं जा सकता। आप हमारे लीडर के लिए तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं रखते। आप तो उनके किसी भी बराबर नहीं है। आप कहां से, आप उनके बिल्कुल इतने कहां आप और कहां हमारा राजा राहुल, कहां कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपको यही है कि आपको टीआरपी चाहिए। नहीं बराबर हो भी नहीं पाओगे आप। नहीं होना भी नहीं है, अरे होना ही नहीं है। नहीं है, हम भगवाधारी, वो हरे झंडे वाले, हम कहां से बराबर में आएंगे? ना बाबा, ना 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 ना। कांग्रेस मॉडर्न मुस्लिम लीग और कहाँ था सारा सनातन धर्म? जिस दिन उन बच्चों को पीटा गया था सनातनियों को प्रयागराज में, उस दिन कहाँ थे आप लोग? कहाँ आपकी सरकार थी? कहाँ आप थे? कहाँ सनातन धर्म था? SC/ST पर मातम करने वाले, SC/ST पर मातम करने वाले, दलितों का अधिकार दिलाने वाले आज तरुण की मौत पर कहाँ है? मैं जाकर के वहाँ पर 3-3 घंटा बैठती हूँ उत्तम नगर में। तरुण की मौत पे गए हम जो जिस क्षेत्र का हमारा कांग्रेस परिवार का जो सदस्य है, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र का वो होता है, हमारे हर जगह कांग्रेस परिवार। कौन गया? आप देखिए तमाम कोई नहीं गया। जगह से बुलडोजर राहुल गांधी जी जाते हैं, वहाँ से बुलडोजर गया। ऐसा नहीं है सब जगह जाना भी राहुल जी वहाँ से बुलडोजर गया। जब कोई मुस्लिम ऐसा किसी मुस्लिम के साथ होता है तो जाने के लिए दिन भर धरना दिया जाता है। गाजीपुर बॉर्डर जाम हो जाता है कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, हम जाना चाहते हैं। अरे ये तो उत्तम नगर आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, पैदल चल के चले जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं सिंपैथी लेने जा रहे हैं? SC/ST अभी देखिए वो नीला कबूतर भी नहीं दिख रहा है। हम चंद्रशेखर नीला कबूतर भी नहीं दिख रहा है। हम लोग जैसे सनातनी मुसलमान भाजपाई भगवा वाले SC/ST के घर जाकर के बैठ रहे हैं। और जब मैं गई उसके ठीक 14 घंटे के बाद बुलडोजर गया है। मेरे जाने के बाद 14 घंटे के बाद बुलडोजर गया और मेरा डिमांड है कि वो हिजाबन और जिहादन को एनकाउंटर किया जाए, जिसको होली का रंग इतना नफरत करता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप। नहीं जनता का भी ले लिया हमने, नहीं मैं बिल्कुल फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब अभी क्या कहते हैं हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि 14 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो है बुलडोजर चलवाने का काम किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश अवैध निकला ना भैया, निर्माण अवैध निकल गया तो चल गया बुलडोजर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जहाँ से बुलडोजर की शुरुआत हुई थी तो उस मौलाना के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? मैं सिर्फ तो मैं कह रहा हूँ 14 घंटे में आप दिल्ली में चलवा सकते हो तो वहाँ क्यों नहीं चलवा रहे? वहाँ चलवाओ ना, क्योंकि मजा जो है बात को खींचने में आ रहा है, बात को खत्म करने में नहीं आ रहा। इसे कम से कम तत्काल प्रभाव से आप चलवाइएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि किसी की सुपारी, आपने कहा सड़क छाप आदमी की 1 करोड़ रुपए सुपारी नहीं देनी चाहिए। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि सुपारी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उससे पहले उसका काम हो जाता, एनकाउंटर हो जाता। एकदम गलत। किसी धर्म गुरु के लिए, किसी आचार्य के लिए इतना अभद्र शब्द, मुझे तो लग रहा है कि ये वही मौलाना का स्वरूप डॉपल गैंगर मेरे को दिख रहे हैं जिन्होंने योगी जी की माँ के लिए इतनी डेरोगेटरी रिमार्क दी है। 1 करोड़ रुपए का क्या मामला है? मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब है मेरे का, किसी कोई दे सकता है कि भाई 1 करोड़ रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं? सिर्फ इतनी, मैंने कि नहीं किस लिए दिए जा रहे हैं? 1 करोड़
मैं वही मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए कहने की क्या बात हुई, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई होनी जानी चाहिए। आपने क्या बोला था? सबने मुझसे क्या बोला? सर तंत्र से कर दूंगा। उनको भाजपा छोड़ना पड़ गया था। क्या उन्होंने बोला था बताइए? क्या उन्होंने अवैध बोला था उस समय नुपुर शर्मा ने? बीजेपी को क्या क्या बोला था उसने बताइए? कन्हैया लाल की हत्या जिस वजह से क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बस कोट नहीं, उन्होंने बस कोट किया। सारे टॉपिक उठेंगे ना, हमारे साथी खड़े हुए हैं ऑलरेडी। सारे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनिएगा। मैं नुपुर शर्मा पे नहीं जा रहा। आपको 2 बार धमकी मिल चुकी है, आपको नहीं सुनिए, आपको 2 बार धमकी मिल चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी धमकी पे इनके खिलाफ इनके लिए क्या हुआ? सरकार ने क्या किया इनके पक्ष में ऐसा कि जिन्होंने धमकी दी उनको सामने लेकर आए? भी नहीं है, आप ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सवाल उठा रहे हैं, उनको दिक्कत है, वो बिंदास घूम रही हूँ। सनातनी मुसलमान, एक्स मुस्लिम और जितने भी राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, ये सारे अगर आज जिंदा हैं तो मोदी और योगी की वजह से जिंदा है, नहीं तो इनकी आंखें हमारे गर्दन पर टिकी हुई हैं और इनका खंजर बिल्कुल तैयार है। आज देखिए सलीम वास्तिक के साथ जो भी हुआ, तो यही योगी की सरकार ने एनकाउंटर करके रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में दोनों कठमुल्लों को 72 वर्जिन हुरों के पास भेजा है। ठीक है, हमें मत सिखाइए। मेरी बात सुनिए, किसी ने इसका विरोध किया? किसी ने इसका विरोध किया है? यहाँ किसी ने विरोध किया है? मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 बार आपको धमकी मिली है, आपके लिए सरकार ने क्या किया? मेरा सिर्फ सवाल ये है। सुरक्षा दी गई, जिंदा हूँ मैं, और ये जितने देशभक्त दे रही है सब मेरे साथ हैं। ये जो लोग जिन्होंने धमकी दी है वो लोग कहाँ हैं? मेरा सिर्फ आपका हरा 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 पाकिस्तान में। आप ये बताइए कि क्या आप नाजिया जी को डराने के प्रयास करने आए हैं क्या यहाँ पे? राजेंद्र जी कह रहे हैं डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात करना नहीं, एक मिनट मैं कहने वाला हूँ। ये महाराज हरे झंडे रुकिए। आप क्या नाजिया जी को डराने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? तो इनके साथ में भगवा था, भगवा है और भगवा रहेगा। और जब तक आपको बता दूं कि भगवा है, भगवा को मिटाने वाले मिट गए। और ऐसे हमारी बहनें अगर सनातन में आती हैं तो इनका स्वागत के लिए ये भगवा रहेगा जब तक जिंदा है भगवा। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, पूरा देश साथ रहेगा। लेकिन फिर मौलाना अरशद मदनी, इस तरह के जो तमाम लोग हैं, एक बड़े पद पर हैं, लोग सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इस तरह का बयान क्यों देते हैं? संविधान से ऊपर अपने शरीयत को बता देते हैं, संविधान से ऊपर जाके कहते हैं कि भाई हमें यहाँ का लोकतंत्र नहीं मानना है, हमें अपनी शरीयत को मान करके चलना है। क्यों होता है फिर वो, अगर सबको देखिए मेरी बात सुनिएगा। जब बात करते हैं देश में संविधान की बात करते हैं, देश संविधान से चल रहा है। बहुत बार जो है ये आवाज उठी है कि जो भी मुस्लिम के क्या कहते हैं मदरसे चल रहे हैं उनको बहुत बार बंद करने की बात करी, तो सरकार ने उन्हें बंद करने की बात क्यों नहीं करी? उसको बंद क्यों नहीं किया गया है? मेरी बात सुनिए, बात लॉजिकल करो, मेरी बात सुनिए। जब उन्हें बात बंद करने की बात आ रही है तो आप बंद करिएगा, उसमें कौन सी बात हो रखी है भाई? किस में क्यों निकलेंगे? ये कौन सी बात होगी? ये तो आप मेरी बात सुनो, ये तो आपकी चित्त आपकी पटोगे, हम क्यों निकलेंगे? मेरी बात सुनो, आपको लगता है कि जहां से देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। क्यों नहीं बंद करते? बंद करो। कोर्ट भी गए ना मदरसे को बंद करने को लेकर के, योगी सरकार के अगेंस्ट में कोर्ट भी गए हैं। फिर सरकार ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको अपडेट आप करिए। नहीं तो उसको जब कोर्ट कह रहा है कि उसको बंद करिएगा, उसको अपडेट करिएगा, अपडेट करके कमान जो है अपने हाथ में ले लीजिएगा। तो इस तरीके के जो मौलाना मौलवी जो हैं इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो बयान देना बंद कर देंगे। किरण जी 2017 में आसानी से नहीं, 2017 में मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था। स्मृति ईरानी जी माइनॉरिटी मंत्री थी। पूरे भारत में इन लोगों ने रुदाली बंद करके मातम किया था और छाती कूटा था। मुहर्रम की 10 तारीख लग रही थी। उसके बाद फिर देखिए एनआरसी सीए, पूरा ये लोग मातम करने के लिए मुहर्रम के जैसा बैठ गए थे। उसके बाद फिर अब भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल फिर बैठ गए थे। मदरसा आज नहीं कल हम तो ताला मारेंगे, देखते रहना। बिल्कुल, हाँ आ रही आपके पास। हाँ, जिस तरह से मदरसे को बंद करने को लेकर के बात उठ रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर वो कह रहे हैं राजेंद्र जी, अगर वहां से आतंकवादी निकलते हैं तो बंद कर दीजिए फिर। बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये तो कहीं से भी आतंकवादी मदरसे से ही पैदा नहीं होता। आतंकवादी का कोई घर नहीं लगा आप मान रहे हैं इस बात को? आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी तो आतंकवादी है सिर्फ। नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत। इस आतंकवाद को मैं कोट करता हूँ। आतंकवाद को ये लोग, अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? याकूब मेमन कौन था? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सारे आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है। ठीक है, आतंकवाद मजहब होता है।
आतंकवादियों का सच में धर्म नहीं होता है, क्योंकि उनका मजहब होता है। और नारे तकबीर के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर कुरान इस बात की वजाहत करता है कि पीगन मतलब बुत परस्तों को काटो और उनकी बहु बेटियों को सूरे अल अनफल के हिसाब से माले गनीमत समझ करके लूटो। ये तो कुरान कह रहा है। आतंकवादी का कभी धर्म नहीं होता है, क्योंकि आतंकवादी मजहबी होता है। जी जी, मजहबी होते हैं। आतंकवादी मजहबी होते हैं। मैंने यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आतंकवादी तो कहीं भी पैदा होता है, इसका कोई वो नहीं है, ये किसी के ब्लड से नहीं होता। ये पता नहीं किसके अच्छे परिवार में कौन बच्चा निकम्मा निकल जाए। ये तो साजिया जी, आप अपनी बगल में झांकिए, आप अपने खून में झांकिए, आप अपने घर में झांकिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। आप दूसरे को ब्लेम करोगे तो उसी तरह से आप सुनोगे। आप मेरे लिए बोलोगे तो आप उसी तरह मेरे जवाब, जो आपको करना है आप स्वतंत्र हैं साजिया जी, आप कानूनन स्वतंत्र हैं। मेरा नाम सही से बोलिए, मेरा नाम साजिया नहीं नाजिया है। नाजिया जी आप बिल्कुल स्वतंत्र। नाम आपका चेहरा दिख रहा है मुझे, आपका चेहरा दिख रहा है यहाँ पर कि आप किस बात से बात कर रहे हैं। नाजिया जी ये गलत बात नहीं करिए, जो सही बात है आप सही करिए। जी अभी इन्होंने कहा नाम से कुछ नहीं होता है। टिपिकल मुसलमान स्टेटमेंट, जैसे मुसलमानों से बोलो आधार कार्ड दिखाओ, नहीं दिखाएंगे, नाम बताओ, नहीं बताएंगे। वैसे ही कांग्रेसी प्रवक्ता है, नाम नहीं, नाम से क्या होता है? अरे नाम है, आइडेंटिफिकेशन होता है। आने वाला 2027, आने वाला 2029 इस बात का फैसला करेगा। इस मंच से कोई फैसला नहीं होने वाला, खत्म हो जाएगी। हाय हुल्ला होगा, जय श्री राम होगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। जय श्री राम बोलना गलत है क्या? जय श्री राम बोलना गलत है क्या? जय श्री राम बोलना गलत है क्या? जो जिसको मानता जय श्री राम बोलना गलत है, इसका जवाब दीजिए ना। कोई गलत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा, सारे जय श्री राम से अलग इस मीडिया में और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ जय श्री राम चल रहा। तो चलेगा ही, अच्छी बात है। प्रभु की पूजा। राम का देश है तो राम का देश में राम का नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? राम का देश में राम का ही चलेगा। यहाँ अल्लाहू अकबर नहीं चलेगा, अल्लाहू अकबर वालों को भी नहीं चलेगा। श्री राम थे, श्री राम का ही है और हम सब जय श्री राम वाले हैं। आपके पास मुझे ये कहना है कि जो बाबर के ठरके आजम है, आप उनसे भगवान राम के अस्तित्व के लिए क्यों बात कर रहे हैं? ये राम की धरती थी, है और रहेगी। और अरे बाबर के मुरीदों चुप हो जाओ, अरे बाबर के मुरीदों चुप हो जाओ। ठेकेदार नहीं बन सकते, राम सबके हैं, राम जितने तुम्हारे उतने हमारे हैं, आप उनके ठेकेदार नहीं हो। क्यों? अरे बाप रे बाप, कांग्रेसियों को, महिलाओं को यही तो चाहते हैं आप लोग, इसी तरह माहौल खराब करते हैं। ये इंसल्ट करना होता है। आप आए थे निकल करके, 3 बार 4 बार बाजुओं का ताकत दिखाने के लिए आ रहे थे। बाजुओं की ताकत दिखाने की ये जगह नहीं है, अपने पास रखिए। ये जगह नहीं है मैडम, हम लोग झांसी की रानी है, भगवाधारी है। आप सिर्फ टीवी पे झांसी की रानी है, उससे आगे कुछ नहीं है। आप खाली टीवी पे झांसी की रानी है। राजेंद्र जी ने तो कहा उनको मारने की धमकी दी गई है, उसके बाद भी देखिए वो, मैं भी कह रहा हूँ यदि उनको झांसी की रानी तो हो ही गई ना, दे रहा है तो जिसकी सरकार झांसी की रानी हो ही गई ना। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा कुछ और सवाल है। मैं कह रही हूँ उन्होंने, राजेंद्र जी ने कहा आपको 2-2 बार मारने की धमकी दी, ये घूम रही है आराम से, झांसी की रानी तो हुई। ये घूम नहीं रही, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आपका राज है, आप घूमिए स्वतंत्र, कौन आपको रोक सकता है? बताइए आप कौन रोक सकता है? वो पाकिस्तानी जिसने मुझे धमकी दी है, उसके बाद फिर उस धमकी को बढ़ा चढ़ा कर किसने लिखा, किसने ट्वीट किया? इल्तिजा मुफ्ती ने, जिसकी पार्टी आपसे अलायज है। आप इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिससे कुछ देश का भला नहीं होने वाला। ना आप किसान की बात करेंगे, ना बेरोजगार की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे। आप शब्दों की बात करेंगे, 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 आप शब्दों की अमर्यादित भाषा की बात करेंगे, अमर्यादित भाषा की बात करेंगे। किसने अधिकार दिया मौलाना को? किसने नहीं दिया तो फिर क्यों कहा? माफी मांगे आकर के सामने आए, सामने माफी मांगे। आप लोग खड़े हो जाइए उसके अगेंस्ट में, खड़े हो जाइए ना। हमारे FIR उसके ऊपर हो गई है तो कानून का जो काम है कानून करेगा, उसका हम लोगों का कोई मतलब नहीं है ना। हम जो है इजराइल को देश मानते हैं, मान्यता दे रखी है, सबको पता है मान्यता दे रखी है। हम सब मानते हैं इजराइल कंट्री है, पर पाकिस्तान क्या मानता है कि वो कंट्री नहीं है, वो एक टेररिस्ट मुल्क है। पाकिस्तान का ये मानता है ना। तो हम अपने हिंदुस्तान की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं, 92 से मान्यता मिली हुई है कांग्रेस की सरकार के टाइम से, हम मानते हैं इजराइल को अपना अलायंस, हम इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं, हम इजराइल को देश मानते हैं। पर इस देश में रह के
जो लोग इजराइल को कंट्री नहीं मान रहे हैं वो हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान की मानसिकता के साथ है? आप बताइए मुझे कि जो भी यहाँ खड़े होकर इस वक्त इजराइल का विद्रोह कर रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं, वो इसका जवाब निकल रहे हैं। आप और अभी अभी एक मिनट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी लोग खामनेई के मरने के लिए अभी मोर्चा निकाल के बैठे हुए वो क्या कहते हैं? अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। कुछ दिनों पहले जब मदुरो को अरेस्ट करके ले गया था तब मोर्चा क्यों नहीं निकाला था? तब मोर्चा क्यों नहीं निकाला था? उस समय मोर्चा निकलता तो हो सकता है आज खामनेई जिंदा होता। तुम्हारे इस मोर्चे से अमेरिका डर गया होता और खामनेई पे अटैक नहीं किया होता। क्या बचकानी बातें करते हो यार, क्या बचकानी बातें करते हो? बचकानी नहीं, जिहादी बातें। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि यही कॉन्फ्लिक्ट भारत और ईरान का चल रहा होता तो क्या ये जो छाती पीट रहे हैं आयतुल्ला अली खमनेई के लिए, ये क्या भारत के विरोध में नहीं आकर खड़े हो जाते? तो ये 22 करोड़ से खतरा था, खतरा है और खतरा रहेगा। ऐसा सिचुएशन बनने की मतलब चीजें हो सकती थी क्या? देखिए, जो अभी भाई बोल रहे थे कि उसके ऊपर छाती क्यों पीट रहा, उसका मेन रीजन है क्योंकि जब पंडितों को कश्मीर से भगाया गया ना, उसमें जो मेन हाथ था उस खमेनेई का ही था। उस खमेनेई की वजह से ही वहां से जो हिंदू पंडित थे उन्हें वहां से खाली करवाया कश्मीर से। उसमें मेन जो हाथ था वो खमेनेई का था। इसी वजह से यही वजह है कि उनका प्यार इतना ज्यादा उसके लिए उमड़ता है, प्यार उमड़ता है यहाँ पर। अभी जो भाई की जो हत्या हुई है पानी फेंकने के ऊपर, तो मैं ये बताना चाहूंगा तनुज जी के जो हत्या रहे हैं, ये लाखों करोड़ों जो लोग हैं मुल्ले भाई, ये रंग बेचने के लिए तो सबसे आगे आ जाते हैं। और अगर बिटिया से एक बूंद किसी महिला या बच्ची जिसपे गिरी है तो उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि एक मासूम बच्चे की जान ले ली। ऐसा थोड़ी होगा देश में, ऐसे नहीं होने देंगे। कुछ नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी जिसका विरोध होना चाहिए तरुण के केस में, और इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और जितने पकड़े गए हैं उनके ऊपर चली और जो नहीं पकड़े गए उनका पूरे ऊपर चलनी चाहिए, पूरे के ऊपर चलना चाहिए और सबका एनकाउंटर होना चाहिए, सबको होना चाहिए जी। इन भाई साहब के हरे दुपट्टे के लिए मैं फिर से दोबारा बोलूंगा कि मत फेंक हरे, आपके लिए जी, मत फेंक हरे चादर पे चवन्नी, एक दिन बम बनकर तेरे सर पर ही फूटेगी, तेरे सर पर ही फूटेगी। इसलिए मत फेंक हरे चादर पे चवन्नी। लेकिन आपको पता है ना कि हरा जो है वो किसान की भी निशानी नहीं, किसान के लिए है तो, पर भाई साहब जिसके लिए बोल रहे हैं वो किसान के लिए नहीं बोल रहे। देखिए, आपकी आइडियोलॉजी आपके रंग से ऊपर चली गई है, क्या करें अब? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आइडियोलॉजी कहीं नहीं गई है क्योंकि देश के प्रति जो है, इस देश के किसान की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नहीं, लेकिन इस बात को नहीं आगे कहिएगा। इस बात को जनता नहीं मान रही है ना, क्योंकि रंग तो किसान वाला दिख रहा है यहाँ, लेकिन आपकी सोच की वजह से ये पाकिस्तानी रंग हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2025 में यूएन में प्रधानमंत्री के क्या कहते हैं खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे गए थे। उसमें सबसे पहले जो है किसानों ने ही उसका क्या कहते हैं विरोध किया था और पाकिस्तान के जो है पुतला जलाए गए थे, ये देश के अंदर जलाए गए थे क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी और खुद मैंने इसका नेतृत्व किया था। तो मुझे अच्छे से याद है, कोई भी किसान संगठन, कोई भी आम आदमी जिसके अंदर जो है देशभक्ति की भावनाएं हैं, मेरी बात, देशभक्ति की भावनाएं हैं, देशभक्ति की भावनाएं हैं, उसे ना तो किसी दूसरे देश से प्यार है ना किसी से है। हम आज भी यहाँ जो बात कर रहे हैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी कैसे मान ले हर घर से खाम नहीं निकलेगा, मोदी कौन पता नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे मान ले कि हर घर में देशभक्त रह रहा है जो सिर्फ अपने भारत के बारे में सोच रहा है? और कैसे मान ले, क्योंकि किसान की तरफ से अभी भी कोई संगठन जो है, जब वहां पर गवर्नेंस के बारे में और उनके बारे में कहा गया अपशब्द मौलाना की तरफ से, कोई नहीं उतरा सड़कों पर और किसी ने इसको लेकर के कंडेम नहीं किया कि जो बोला गया वो गलत है और आइंदा ये शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। किया किसी ने? देखिए, मैं आपको बताऊं जरा, मैंने पूछा पहले किया किसी ने? मेरी बात सुनिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ, बात आती है गौवंश की बात आती है। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं सब किसान परिवार से आते हैं और मुझे लगता है कि हम भी क्या कहते हैं उसी वर्ग से आते हैं, वहीं से हम भी निकल के आते हैं। तो गौवंश की जो पूजा है, क्या कहते हैं, जो हमसे ज्यादा कौन करता होगा? हम हर साल गोवर्धन की क्या कहते हैं पूजा करते हैं, उसी वंश की हम लोग पूजा करते हैं। घुमा रहे हैं, लेकिन जो मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि जब नाम ले लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ विरोध में आया
मेरी बात तो सुनिए कम से मौलाना कम। के विरोध में कौन मैं खुद कह रहा हूँ देखिए आपसे किरण जी, कि उसके खिलाफ क्या नहीं, कहते हैं नहीं, कार्रवाई नहीं, होनी चाहिए, देखिए, उसको घर को जला देना सड़क चाहिए। पे कौन आया? मेरी बात सुनिएगा ना, सड़क पे आने की बात कहाँ से आ गई जब आपके पास पूरा अधिकार है, सड़कों पर आ रहे है, हैं। तो उस पर आप आइएगा ना। एनआरसी मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उसका बुलडोजर चलाओ, उसका कहते हैं एनकाउंटर कर दो, क्यों नहीं कर देते आप भाई? बात खत्म हो जाए, बात ही चर्चा का विषय खत्म हो जाए, कम से कम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दो, बात खत्म हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया, कहने का अधिकार ही खत्म हो गया। अब कैसे कहोगे जब मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं उसके घर पे बुलडोजर चला दो, उसका तो फिर ये आरोप नहीं लगेगा ना फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया योगी सरकार ने? पक्का नहीं लगेगा? पक्का नहीं लगेगा। सोच लीजिए, आप भी कह दीजिए इस चीज को ललित जी। जो कानून कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, यदि वो गलत है तो घर भी टूटेगा, उसको जेल भी होगी, उसको सजा भी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ यही चीज खामनेई के मुद्दे में क्यों नहीं? अमेरिका, इजराइल, ईरान अपना समझ रहे हैं, हमारे देश में नौटंकी क्यों चल रही है? क्यों चल रही है हमारे देश में नौटंकी? अपने घरों में जाओ, काम करो, रोजी रोटी कमाओ। ये हमारे देश में सड़क पे उतर के क्या कर रहे हो तुम? किसके सपोर्ट में खड़े हो? तुम कहते हो मोदी जी से बोलो, ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। 10 साल मनमोहन सिंह का भी नाम मोहन सिंह पड़ गया था, उन्होंने कितनी अपोजिशन की बातों पर बोल दिया, कुछ नहीं बोला ना। हर इंसान अपनी सहूलियत, अपने समय के हिसाब से बात करता है। लेकिन आज बोला विदेश मंत्री ने, आज लोक राज्यसभा में बोला, संसद लोकसभा में समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से सारी बातें होंगी, आपके कहने से, आपके मांगने से नहीं होगी। चलिए, यहाँ पर ललित जी कांग्रेस नेता और राजेंद्र जी ने दोनों ने मान लिया कि मौलाना ने गलत बोला, अब उसके अगेंस्ट में जो है वो कार्रवाई हो, जो हो वो कानूनी तौर पर हो। तो यहाँ पर एक सौहार्द की बात कहते हुए परमहंस जगतगुरु परमहंस जी को भी कुछ कहना चाहिए कि ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो यहाँ पर, या आप साधु संतों की तरफ से एक कुछ अच्छी बातें जो सौहार्द शांति लेकर के आए। हमारे यहाँ आज से नहीं, प्रारंभ से ही, सृष्टि के सृजन से ही हमारे एक ही बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब एप्लीकेबल है क्यों नहीं कर नहीं पाए, तभी तो समस्या हो रही है ना। ये समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि हम तो चाह रहे हैं लेकिन आप होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं आप उनकी माँ को ऐसे करेंगे, उनको काट के खाएंगे, उनके गर्दन अलग कर दो, उनके सर से जुदा कर दो, ये आप कर रहे हैं। हम तो प्रयास में लगे हुए हैं। हम जब भी हमारे संतों ने, जब भी किसी भी आयोजन में आप कहीं भी जाओ, कोई मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, कोई भी छोटा से छोटा एक ब्राह्मण भी जब ना कहीं हवन करता है ना, तो ये कहीं बात जब जयकारा लगाता तो कहता है कि विश्व का कल्याण हो। ये करने नहीं जाते, खामनेई मर जाए, आके ट्रंप जीवित हो जाए, ये हमारे यहाँ कहने की परंपरा नहीं है। हम सबके लिए सदैव कामना करते हैं, लेकिन यहाँ सदैव व्यवस्था की जाती है कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, इनको मार देंगे, इनको काट डालेंगे, इनकी माँ की ऐसी, उनकी बहन की ऐसी। ये आप कितने बार सुनेंगे? आप ये बस समझिए जरा सा, आपको अगर कोई माँ की बहन की करेगा तो आप क्या कीजिएगा? महिलाओं के लिए नहीं कभी सोचा, वो भारत के लिए क्या सोचेगा? अच्छा, ये जो बात उन्होंने कही है कि अगर 10 बार बोलोगे तो पलटवार तो होगा ना, बहुत सुन चुके हम, और वाकई असर रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम हुआ करता था, अब हिंदू भी जाग चुके हैं, सनातनी जाग चुके हैं, अब हिंदू मुस्लिम होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदू पहले से ही जागरूक है, हिंदू पहले से ही अपनी बात को रखने का अधिकारी है। ये तो एक माहौल बना दिया गया है अगले पिछले जो अभी आप देख रहे हो 14-15 साल से। बाकी कभी ना हिंदू हुआ ना मुस्लिम हुआ, पहले भी सरकार थी, पहले भी हम और लोग आप लोग रह रहे थे। दंगे तो अभी 70 सालों में ऐसे ही हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान सिर पकड़ रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, बताइए आपने क्या करा उसमें, क्या हुआ उसमें? आज तक उसकी जांच तक नहीं कर पाए आप सरकार। सौहार्द की बात करते हैं। नाजिया जी सिर पकड़ के बैठ गए। नाजिया जी को तो ये अच्छा लगता है, जो उनको वो अच्छा है, जो उनको अच्छा लगता है वो माने उस बात को, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम पिछले 14 साल से हुआ है। ये देश में हिंदू भी उतने ही है, मुस्लिम भी उतने ही है, सिख भी उतने ही है, ईसाई भी उतने हैं। ये देश किसी एक मजहब, एक धर्म, एक जाति से नहीं चलता। ये सबके सहयोग से, सबके उससे ये देश चल रहा है। इसमें बिल्कुल बांग्लादेश, भाई साहब का कहना है कि ये पिछले 14 साल से ही गंभीर हुआ है ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का। अगर ये पिछले 14 साल से हुआ है तो ये पाकिस्तान कहाँ से बन गया, ये बांग्लादेश कहाँ से बन गया, ये अफगानिस्तान कहाँ से बन गया, ये ईरान कहाँ से बन गया? ये देखिए मैं बताता हूँ, आप 14 साल से पहले कहाँ मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन 14 साल के बाद भी गिना दीजिए। आप इतने अच्छे लोग हैं, आप इतने समझदार हैं, 14 साल के बाद में जो हुए आप उनके भी बता दीजिए। मैं बताऊं क्या है, जहां मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं क्या मसला क्या है। जहां 30% और 30 और 70 का रेशियो है, वहां भाईचारे की बात होगी, कुटुंब की बात होगी। और जहां ये रेशियो घटकर
ये 50% या 40-50-60 पे आ जाता है ना, तो वहाँ भाईचारा नहीं होता। जब 30% रेशियो होता है ना, नहीं, फैक्ट है, ये एग्जाम्पल है। भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि 14 साल के बाद की बताओ। अरे ले, ये तो लेटेस्ट है अभी उत्तम नगर का क्या है ये भी भाई? अरे कुछ नहीं, हर गली मोहल्ले में इस तरह के लोग रह रहे हैं। ये कहीं भी पैदा हो सकते हैं, ये किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं। ये खाली उत्तम नगर में नहीं है, ये सब जगह है, सब जगह रहेंगे। ऐसे लोगों की कोई मानसिकता नहीं होती है। ऐसे लोगों का कोई साल के पहले एनकाउंटर नहीं हुआ करते थे, जो कि 14 साल में एनकाउंटर कर करके दिखाया गया है। पैर में गोली मारने से कौन सा फर्जी एनकाउंटर है? अब ये तो एनकाउंटर देंगे, आपके पास रिकॉर्ड। सर दावे से आप कह रहे हैं, हमको नहीं पता है सर, मीडिया को नहीं पता। ये जो बातें जो ये जनता बोल रही है, ये सब आपके माध्यम से सुनी हुई बातें बोल रही है। आपके पास सब रिकॉर्ड। आप लोगों का सोशल मीडिया नहीं है, कांग्रेस का सोशल मीडिया है, उसमें आप लोग कुछ चीजें बना के डालते हैं। जो सच्चाई डालते हैं, सुनी हुई बात, सच्चाई। अभी आप लोग हमारी बात पे भरोसा करते हैं। हमारी बात अभी हाँ अच्छा नहीं बना पाते। भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। हम उस तरह का झूठ नहीं बोल पाते, उतने अच्छे तरीके से उसको साबित नहीं कर पाते। सच्चाई को कहना आदमी को कड़वा लगता है, ये सब जगह की बात है। फिर राजनीति छोड़ दीजिए, आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। नहीं, जब आप मान गए मीडिया बीजेपी की, आपके पास झूठ बोलने की ताकत नहीं, आप इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं, काहे को राजनीति में समय वेस्ट करे? कोई और काम करिए, घर चलाइए। ठीक है, हाँ आ रही हूँ आप लोग के पास। एक चीज बताइए, एक सवाल यहाँ पर सब जनता के बीच में से कि 40 से 50% अगर एक विशेष समुदाय जहां पर भी हो जाए वहां पर भाईचारा नहीं रहता, जो कई जगह देखा गया। कल कोलकाता के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, झारखंड ले लीजिए, इसके अलावा आप बाकी बंगाल का भी एरिया, जो बाकी आपका बिहार का एरिया वो ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ तो कर लीजिए जी। चलिए, थैंक गॉड आपको पता है। अगली बार से आप गमछा बदल दीजिएगा, विचार बदल जाएगा, और विचार आपका बदल जाएगा तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गमछा क्या है, गमछा हमारी खेती किसानी की निशानी है। और विचार इसलिए मेरे अच्छे हैं क्योंकि जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस धर्म से क्या कहते हैं मैं भी क्या कहते हैं रखता हूँ। और हो सकता है क्या कहते हैं कि आपसे क्या कहते हैं ज्यादा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं स्पेशली किसी की बात नहीं कर रहा, सबसे आप सब की बराबर मैं पूजा पाठी आदमी हूँ, ये भी हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं जाता। बात ये है कि अब इसमें इन्होंने जब इस आम जन ने जो बात करी है, उसमें से एक बड़ा सवाल आया कि जहाँ पर 40% लोग ये आ जाते हैं, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। सवाल पर जो है चर्चा करनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात जो है आज जनता ने बात रखी है कि 40% हो जाते हैं, वहां पर जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। पिछली बार से बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि भाई चाहे संभल में रहा, संभल में बहुत सारी घटना हुई, गाजियाबाद में हुई, डासना बिल्कुल बराबर में है, बहुत ज्यादा ऐसी घटना हुई। तो इस पर भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी क्या व्यवस्था लानी चाहिए। ये ऐसा नहीं क्या कहते हैं कि मेरे कहने से या मेरे करने से, अगर मेरा करने का बात है तो हो सकता है मैं उसे कर दूं, लेकिन सरकार को एक बार इस पे बात करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल इस पे काम करके सरकार बताए कम से कम कि हाँ हम ये करना चाह रहे हैं। इससे क्या कहते हैं, इस जी ने पाला बदल दिया है। राजेंद्र जी ने मेरी बात सुनिए, बात पाला बदलने की नहीं है। जब सरकार से कोई सवाल जवाब की बात करते हैं, आप कहते हैं पाला बदल देते हैं। संभल में काम नहीं हुआ, बात कर रहा हूँ, मेरी बात संभल में काम नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, मैं संभल मैं पूछे संभल में कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैं संभल की कार्रवाई के लिए मना कहाँ कर रहा हूँ मैं आपसे। मैंने कहा है, आपने कहा सरकार से सवाल, तो वही मैं पूछ रही हूँ। दिल्ली में बुलडोजर चल गया, मैंने आपको बताया है, मैंने सारी चीजें आपको बताई है, लेकिन इसका समस्या का समाधान क्या कहते हैं, स्थायी समाधान भी सरकार को बताना चाहिए। स्थायी समाधान देखिए, संभल की बात, जब पिछले साल संभल में यही अनाउंस किया गया था मुसलमानों के लिए कि आपको अगर होली से परहेज है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, किस लेवल का हंगामा हुआ था, क्यों हुआ था? आज उसका उदाहरण दिल्ली में देखने को मिल गया ना। क्या होता है? ये बार बार टॉपिक को डाइवर्ट करके किसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। किसान हमारे लिए अन्नदाता है और आर्मी ऑफिसर हमारे लिए हमारे आइडियल और हीरो हैं। लेकिन किसान को इतना समय कब से होने लगा आयरन किया हुआ कुर्ता पजामा, अलीगढ़ पजामा और गमछा ले, और गमछा भी एकदम हरा गमछा। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी रमजान है, अभी रमजान चल रहा है, उसके बाद ईद होगी, उसके बाद बकरीद होगी, ठीक है। अभी बकरीद में गौ माता की हत्या होगी, उसके बाद ऊंट की कुर्बानी होती है, बकरे और खस्सी की कुर्बानी होती है, और हिंदू इलाके में भी खून जो है वो नजर आता है। तो कितने सरतन से जुदा होते हैं बताइए, हिंदू कितना सरतन से जुदा करता है। मौलाना होते ही है विवादित बयान देने के लिए, मौलाना और हाफिज कुरान बनता ही है हिंदुओं से नफरत करवाने के लिए। मदरसों में आतंकी रेडिकल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हिंदुओं से नफरत करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही
यही है कि देश की सरकार को इमीडिएट सारे मदरसे पे ताला लगाना चाहिए। ये बड़ा क्या मदनी का साफा जो ओढ़कर आप आए हैं, फिर मैं वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भगवा ओढ़कर आप एक काम करिएगा, मैं मेरी बात सुनिएगा, मैं जो ये गमछा ओढ़ के आया हूँ इसको खत्म करिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे हरा वाला जो है ना, एक हल्का सा हरा वाला, उसको भी खत्म करा दीजिएगा भाई, हो सकता है मैं भी बदल दूंगा फिर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे में हरा मतलब हरे रंग से और मदनी के साफा जैसे रंग से इनको इतनी मोहब्बत है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट, कि अन्य दाता हैं और हम अन्य दाताओं की पूजा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसान है, और किसान बार बार ये लेकर आए हैं, तो जो समय ये अपने टीआरपी में दे रहे हैं आकर के, वो समय इनको खेत में देना चाहिए था। चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मानूंगी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसान खुशहाल है ना? देश का किसान खुशहाल है। नहीं, आपने वो क्वेश्चन मार्क नहीं सुना था, मेरी बात सुनो। अच्छा, वो क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया था आपने। हाँ, मैंने अगर लगा दिया था कि अगर देश, तो आपको देख के तो हमको खुशहाली नजर आ रही है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि देश का किसान जो है अगर खुशहाल है तो आपको भी खुश होना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज भी चलाऊंगी आपके नाम को कोट करके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या कहते हैं, इस बात को आपका स्वागत करूंगा कि आप देश का किसान को खुशहाल क्या कहते हैं ब्रेकिंग चलाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा मुझे होगी। लेकिन वाकई में देश का किसान जो है खुशहाल होना चाहिए। सवाल भी फिर मैं ऑपोजिशन से जरूर पूछना चाहूंगी, फिर आप किसानों पे इतनी राजनीति क्यों करते हैं कि हमारा किसान खुशहाल नहीं है, जो है आत्महत्याएं किए जा रहा है? वो तो देखिए कह रहे हैं किसान खुशहाल है। खुशहाल, अरे तो जवाब तो दे दे, ये इनका क्या है? किसान तो खुशहाल होना चाहिए, होना चाहिए है या नहीं है? लेकिन आज की जो स्थिति पर, ये तो आप बताएंगे 70 साल के बारे में। मैं तो अभी करंट की बात कर सकता हूँ कि मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं 70 साल की बात कर सकूं। मेरी तो अभी 30-40 साल उम्र है, तो मैं तो अभी की बात कर सकता हूँ। 70 साल की बात आप कर सकते हैं। किसान के कपड़े अगर फटे हुए नजर आए तो दिल को सुकून मिलता है, तो भैया मैं फाड़ लेता हूँ। इसके बजाय नहीं, ऐसे आपके चेहरे की मुस्कुराहट से मुझे खुशी मिल रही है। प्रदर्शन कौन कर रहा है? जो जगह जगह धरना प्रदर्शन घेराव जो हो रहा है, इसका मतलब ये कोई नकली किसान है या वो नकली किसान है? और नकली किसान है तो उनके लिए खिलाफ हम सब लोग को मिलकर आना चाहिए कि सरकार के खिलाफ ऐसी योजनाएं क्यों चल रही हैं। सरकार चाह रही कि हमारे किसान खुशहाल रहे, और किसान खुशहाल है तो प्रदर्शन करने वाले ये लोग कौन है? ये घेराव। किसान की खुशहाली के लिए एक बिल लाए तो थे, क्यों वापस लिया फिर किसान की खुशहाली? अब किसान की परिभाषा एक गंदे कपड़ों से आप लगाते हैं। अरे आप गलत ले जा रहे हैं। मिट्टी में ही लगाते। किसान का भी एक समय होता है, किसान की किसानी करने का समय आ गया। अच्छा समय ना, किसानी का समय होता है कि भाई इतने दिन से इतने दिन आदमी खेत में काम करता है, उसके बाद वो आगे की उसकी उपज की बात करता है। फिर पार्ट टाइम में जो बचता है उसमें कुछ और दिमाग भी लगाता है आदमी। हमेशा खाली किसानी आप देख रहे हैं, जहाँ असली किसानी है आप वहाँ जाके देखिए। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी खुशहाली बहुत महत्वपूर्ण है। आज डिबेट में इस बात की खुशी है कि किसान खुशहाल है, लेकिन जो कमी है उसको सरकार जरूर यहाँ पर पूरा करे। लेकिन ओवरऑल जो बातचीत हुई है वो इसी बात पर आकर के, अब शब्द अमर्यादित शब्द जो है प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर कहेंगे तो वो गलत होगा, कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी और इसी तरह से जनता जो है उसका जवाब देगी। और वही तमाम पैनलिस्टों ने भी जबरदस्त यहाँ पर जो है बात किया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।